नमस्कार मित्रों, कहानी चिंटू बाबा की। अपने आदत के अनुसार चिंटू बाबा एक दिन ऐसे बाहर टहल रहे थे तो देखा एक बच्चा बहुत परेशान हताश सा बैठा हुआ है। पूछने पर उसने बताया कि वो परीक्षा में फेल हो गया है, उसे आगे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। चिंटू बाबा ने कहा, चलो हमारे घर चलो, तुम्हें रास्ता बताते हैं। वो चिंटू बाबा के साथ उनके घर पहुंचा। चिंटू बाबा ने घर में रखा हुआ अपना सील लोढ़ा उसे दिखाया और एक हथौड़ी देकर उसे कहा, इस सिलपट्टे को तोड़ो। बोला, अच्छा इससे क्या होगा? बोला, पहले तोड़ो, इसके बाद हम बताते हैं। तो उसने अपना सिलबट्टा तोड़ना शुरू किया। कई प्रहार के बाद सिलपट्टा टूट गया। जब सिलपट्टा टूटा तो चिंटू बाबा ने उससे पूछा, ये बताओ, ये एक बार में टूटा है या कितने बार में टूटा है? तो उसने कहा कि इसे बहुत बार प्रयास करने के बाद ही इसे तोड़ा गया है। एक बार में तो टूटा नहीं, लगभग 15-16 बार इस पर मारे हैं तो टूटा है। चिंटू बाबा ने समझाया कि देखो, जिस प्रकार तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, उसी प्रकार ये एक हथौड़े के वार से नहीं टूटा, कई बार का प्रयास के बाद ये टूटा है। उसी प्रकार तुम निरंतर प्रयास करो और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सफलता प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं है कि ये सिलबट्टा अंतिम बार प्रयास से ही टूटा है। बहुत बार जब आपने प्रयास किया है, सिलपट्टा टूटा, लेकिन वो चोट तुम्हें दिखी नहीं। उसी प्रकार निरंतर प्रयास कर रहे हो तो आपका प्रयास सफल तो हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। चिंटू बाबा ने उसे अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहीं उनकी पत्नी खड़े हुए देख रही थी। उनका सिलबट्टा टूट गया था। अब चिंटू बाबा को समझ में नहीं आया कि सिलबट्टा टूट गया, हमने तो ज्ञान दे दिया, अब ये सिलबट्टा किसके ऊपर टूटेगा। यही सोचते हुए चिंटू बाबा धीरे से घर से बाहर निकल जाते हैं और उनकी पत्नी ऐसे लाल लाल आंखों से उन्हें देखती रह जाती है। सभी मित्रों का धन्यवाद।